भाई भाई लड़ाई हो गई। कहाँ, किसकी? लावा मैग्नीट्यूड 11 प्रो की। चल। क्योंकि दोनों स्मार्टफोन एक ही प्राइस रेंज में आते हैं और दोनों की डिमांड आज मार्केट में उतनी है जितनी करवा चौथ पे चांदी की। और ये सच भी है क्योंकि ये फोन अपनी प्राइस रेंज में सबसे बेहतर है और अपने आप को ही बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिकेशन इनमें पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं 20,000 की प्राइस रेंज में। और इसीलिए आप लोगों की डिमांड थी इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीडियो। नहीं सीधा कर। और अगर आप इन दोनों ही स्मार्टफोन को ऑफलाइन खरीदने जा रहे हो, एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई 20,000 की प्राइस रेंज में ऐसा कोई भी फोन नहीं है जो इनके साथ डिजाइन लेके आता हो। Realme के साथ एक तो ये मैट फिनिश वाला डिजाइन मिलता है और दूसरा मिलता है लेदरेड बैक वाला, और वो सच में बहुत ही कमाल का है। और ऊपर से ये कर्व डिस्प्ले और छोटे छोटे बेजल्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रीमियमनेस एंड यूनिकनेस इसमें ऐड करते हैं। एट द सेम टाइम लावा ने भी इस बार काफी कमाल का डिजाइन देने की कोशिश की है। दोनों के जो कैमराज हैं वो इक्वली अलाइन है। यहाँ भी काफी प्रीमियम सा डिजाइन है। लावा में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है। और डिजाइन तो प्राइस रेंज में इन दोनों की यूएसपी है ही। एट द सेम टाइम दोनों ही फीचर्स लोडेड हैं। फीचर्स में काफी वजन देखने को मिलेगा, लेकिन फोन्स में नहीं। बाकी दोनों ही फोनों में 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को लेके आती है। रियलमी थोड़ी नेचुरल साइड रखता है चीजों को, लेकिन यहाँ पे ओवर शार्पन लगती हैं। कहीं कहीं येलो टिंट ज्यादा है, कहीं थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा फील होती है, तो ये थोड़ा सा आई कैची डेफिनेटली लगता है, लेकिन नेचुरल बिल्कुल नहीं। बाकी दोनों ही फोनों में 950 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस है। लावा वाला थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट फील होता है, पता नहीं कैसे धूप में। बाकी दोनों में ही 4K वीडियोस प्ले कर सकते हो। दोनों के प्रोसेसर काफी अच्छे से झेल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इसी के साथ क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाते हैं। ये भी दोनों ही फोनों के साथ आता है। और अब बात करें बैंड बाजा बारात मतलब इनके स्पीकर्स की, तो लावा में आपको मिलता है सिंगल स्पीकर और वहीं रियलमी में है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर। तो चलिए टेस्ट करते हैं। Realme वाले में कुछ ज्यादा ही ट्रबल फील हो रहा है, वहीं ये वाला थोड़ा बैलेंस साउंड कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स करने की जरूरत है। लेकिन लाउडनेस Realme वाले की ज्यादा है। और अगर बात करें कैमराज की, तो यहाँ पे आप बिल्कुल शॉक हो जाने वाले हो। ये 50 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमराज को लेके आता है और वहीं ये 100 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमराज को लेके आता है। और उससे पता चलता है कि इसमें अल्ट्रा वाइड भी नहीं है भाई, एक आपको 100 मेगापिक्सल का ही काम का सेंसर मिल रहा है। और भाई OIS की गहन टेस्टिंग के लिए हमने नासा से स्पेशल ये वाली चीज मंगाई है और इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि स्टेबिलिटी है कि नहीं है। ओ तेरी बहन की लग गई खत्म। आलो ले लो। भाई साइकिल चलाते चलाते में मुझे फील हो रहा है कि Realme के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू लावा के। लावा वाली वीडियो जो है ना वो काफ़ी सेक्सी हो रही है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हिल रहा है सिस्टम। लेकिन भाई अभी ड्राइविंग पे ध्यान देगा और आप लोग इनकी क्वालिटी पे ध्यान दो कि माइक की क्वालिटी किसकी अच्छी है और कैसे ये फोकस कर पा रहे हैं। ओके 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 ओके। लावा के कलर्स और ज़्यादा पंची आते हैं, ये थोड़े सैचुरेटेड साइड में है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, इसका फोकस भी ज़्यादा अच्छा है और ये थोड़ी नेचुरल टोन रखने की कोशिश करता है जिससे वीडियोस और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन लावा वाली ज़्यादा आई कैची है और ये बहुत ही कम लोगों को पसंद आती हैं इस टाइप की पंसीनेस। और 100 और 50 मेगापिक्सल से कुछ फोटोज ले ली जाएँ, यहाँ पे वो ट्रू कंपेरिजन होगा जो मेगापिक्सल वाली वो होती है उसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई आपको ना सबसे खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक पोर्ट्रेट दिखाता हूँ। इधर लावा की है फोटो, पोर्ट्रेट मोड में क्लिक करिए। भाई 3D बनाता है, 2D में लेता ही नहीं है। ये देखो क्या हाल हो गया है। दूसरी फोटो में भी सेम। इसका पोर्ट्रेट खराब है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी जो स्किन टोन है ना वो बिल्कुल इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग की गई है कस्टमाइज। लेकिन Realme वाले में एक कमी है, यहाँ पे आपको इंडियन स्किन टोन वाली इतनी फील नहीं आएगी। ये फोटोज को वाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ना नेचुरल वाली फील नहीं आती, आई कैची टाइप फोटोज नहीं मिलती हैं। पोर्ट्रेट अच्छा है, यूजफुल है, लेकिन स्किन टोन लावा की ज्यादा बढ़िया है। लेकिन लावा की स्किन टोन भी तब तक ही अच्छी लगती है जब आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा गोरी हो। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चेंज है ना तो ये उसको खराब करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ता है। इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि येलो कलर कुछ ज्यादा ही अतरंगी जगह पे लगा दिया है। देखो इसकी नेक को कैसा कर दिया है, इसके फोरहेड को कैसा कर दिया है। गाल अभी भी सही है। इस वाले पे तो करने की कोशिश भी की है इसने। ये जितना गुलाबी है ये येलो है। बाकी दोनों में 16 मेगापिक्सल के सेल्फी सेंसर्स हैं। यहाँ पे नंबर में भी ये बिल्कुल सेम है, तो इसको ट्राई करते हैं, 2-4 सेल्फीज हो जाएं।
फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी इत्यादि खेलना मना है भाई पार्क में भी, तो खेले कहाँ इंसान। बात तो सही है। रियलमी वाला आई थिंक कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है, ये अपनी ब्राइटनेस को डाउन कर दे रहा है। अभी देखो, अभी इनसे कुछ 5-10 फोटोज लिए हैं हमने, गर्मी हाँ ओब्वियसली ज्यादा है, लेकिन लावा ब्राइटनेस को डाउन नहीं कर रहा है, रियलमी तुरंत कर दे रहा है। हालांकि गर्म दोनों सेम बराबर ही हो रहे हैं। सेल्फी में अगेन वही स्किन टोन वाला सीन आ जाता है। स्किन टोन लावा की ज्यादा बढ़िया है, रियलमी के कंपेयर में रियलमी बहुत ज्यादा वाइट सा कर देता है। ये इंडियन स्किन टोन्स हैं ही नहीं। इन बाकी कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए, तारों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे दोनों ही फोनों में 5G, लेकिन लावा 13 5G के बैंड लेके आता है, वहीं रियलमी में 9 5G के बैंड्स हैं। दोनों ही ड्यूअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करते हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, और दोनों ही फोनों के अंदर NFC का सपोर्ट नहीं है और इस प्राइस रेंज में मिलता भी नहीं है। बाकी हम बात करें इन दोनों की शक्तियों की, तो दोनों के अंदर है MediaTek Dimensity 7050, और MediaTek वैसे भी भाई नंबर 1 पे जा चुका है, बहुत मस्त मस्त प्रोसेसर्स बना रहा है। तो अब वो कहना बेकार होगा कि भाई Qualcomm के प्रोसेसर्स ही ज्यादा बढ़िया होते हैं। यहाँ पे दोनों ही फोनों के अंदर सेम प्रोसेसर होने के बावजूद भी लावा अग्नि थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर सारी चीजें अच्छे से इंटीग्रेट हुई हैं। दूसरी मेजर चीज इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील दी जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रीलोडेड एप्स, ब्लूटवेयर, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है एज कंपेयर टू लावा अग्नि। मतलब अगर हम साइड बाय साइड ऐप ओपनिंग क्लोजिंग को भी देखें तो ये इससे माइनस सा कम टाइम लेता है एज कंपेयर टू रियलमी। बाकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टास्क में दोनों ही फोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ी सी एक्सट्रीम गेमिंग भी करूं और बहुत सारी चीजें एक ही साथ में चला लूं, एक साथ में टिंडर चल रहा हो, एक साथ में OKC, साइड में और भी बहुत सारी एप्स, कैमरा वैमरा सब कुछ साइड में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है लावा थोड़ा सा बेटर हो सकता है, क्योंकि रियलमी को अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे काम करने की जरूरत है। हालांकि इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर ये ब्लूटवेयर, हॉट ऐप, हॉट गेम्स, इन सबको साइड में हटा के थोड़ा सा क्लीन एक्सपीरियंस देने लग जाए ना, तो एकदम मस्त मक्खन चीजें हो सकती है। ठीक है, समझिए। वरना तो बस फोन खोलो, स्क्रॉल करो, सीधा आपको ये जोश में चिकनी चमेली के मैसेज दिखेंगे और नीचे फोटो। बाकी दोनों ही फोन अभी Android 13 पे वर्क कर रहे हैं। दोनों में आपको 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं, मतलब ये Android 15 तक जाएंगे। 2 साल के अपडेट रियलमी तो दे देगा, लेकिन लावा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इस पे थोड़ा सा है भाई, डाउट है। लेकिन जैसे काम कर रहा है वैसे थोड़ा सा ट्रस्ट बना सकते हैं, बाकी देखते हैं टाइम के साथ। तो दोनों फोन अभी लॉन्च हुए हैं, दोनों में एक सॉफ्टवेयर अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है। वही बात करें पावर हाउस की, तो रियलमी वाला थोड़ा सा पतला भी दिखता है, उसके बावजूद भी इसमें 5000 mAh की बैटरी है और साथ ही में 67 वोल्ट की चार्जिंग। लावा वाला थोड़ा सा मोटा फील हो जाता है, उसके बावजूद भी 4700 mAh की बैटरी है और 66 वोट की चार्जिंग है, और ये दोनों के चार्जर बॉक्स में मिलते हैं। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता 2023 में। लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग में भी थोड़ा सा अंतर है। हमने दोनों के ही फोटोज, कैमरास साइड बाय साइड देखे हैं। रियलमी की जो स्किन टोन है वो इंडियन स्किन टोन नहीं है, इनको ट्वीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं लावा का जो पोर्ट्रेट है वो बिल्कुल बेकार है, इस पे मतलब इतना काम करने की जरूरत है। 3D में कन्वर्ट कर देता है भाई 2D वाली फोटो को। तो कुछ कमियां हैं जो दोनों ही फोनों में हैं, और आई डोंट थिंक ये कंपनियां टाइम के साथ इनको फिक्स भी करने वाली हैं। तो जो है उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो हाँ, फोटोज के लिए आप लावा अग्नि को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी में रख सकते हो, क्योंकि इसकी स्किन टोन ज्यादा अच्छी हैं। पोर्ट्रेट तो कभी भूल के मत ले लेना, वरना उससे विश्वास ही उठ जाएगा। और जो वीडियोज हैं वो रियलमी के ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि इसमें OIS मिलता है, डिटेलिंग ज्यादा अच्छी मिलती है और क्लोज टू नेचुरल रखता है, जिस वीडियो को आप आराम से कलर ग्रेड भी कर पाओगे। अब बात करें आपके सबसे बड़े किचन की कि भाई कौन सा फोन लेना चाहिए। नो डाउट यार, ये 20-22 हजार रुपए की प्राइस रेंज में दोनों ही फोन बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी बात, लावा वाले अपने प्रोडक्शन को मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये फोन इतना बिक जाएगा। अभी अगली सेल उनकी आने वाली है, लेकिन जो 2000 रुपए का ऑफ था वो उन्होंने खत्म कर दिया है। अब ये फोन आपको 22000 में मिलने वाला है, लेकिन रियलमी आफ्टर डिस्काउंट आपको 20000 में मिल जाएगा। तो इस वजह से ये थोड़ी ज्यादा बेटर डील बन जाती है एज कंपेयर टू लावा। अगर लावा वाले वापस डिस्काउंट लेके आते हैं और 20000 में बेचते हैं, क्योंकि एक नई कंपनी जो अभी उठ ही रही है और एक ही सेल में प्राइस को उठा देना, तो ये भाई सही चीज नहीं है। तो ऐसे कभी ब्रांड बन नहीं पाएगा। अभी के लिए रियलमी मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है, लेकिन अगर 20000 में मिल रहा है तो लावा को भी डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आगे आप कौन सा चूज कर रहे हो नीचे लिख के बताना बिल्कुल मत भूलना। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए